डॉक्टर स्वाति इस वक्त मौजूद है। स्वाति माहेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकेंड फेज की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और मैम पीएम मोदी ने भी यहाँ पर एक बड़ा संदेश दे दिया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिस्सा लीजिए अगर आप इस दायरे में आते हैं और कोरोना मुक्त भारत की तस्वीर को यहाँ पर कामयाब करिए। क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि बिना हिचक के आगे आएं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज खास तौर से उन सभी लोगों को दिया जो आलोचक हैं, जो लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं चाहते हैं कि भारत की कोरोना की लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाए। और ऐसे सभी लोगों को आज उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया कि मैं आया हूं आगे आज वैक्सीन लगवाने के लिए। और देखिए, वो उस समय आए जबकि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको अब हम इस दायरे में ले रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो उन्होंने समय भी सही अपने लिए चुना और उस समय आकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। और अब देख रहे हैं कि कुछ समय से, पिछले कुछ समय में भारत में वैक्सीन को लेकर के भी लोगों के मन में जो एक हिचक आई है, जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं लगवाने के लिए, उनको भी उन्होंने ये मैसेज भेजा कि मैंने आज एक स्वदेशी वैक्सीन लगवाई है, मुझे भरोसा है अपने साइंटिस्ट पे, अपने डॉक्टर्स पे, और आप भी आगे आकर के उन पर भरोसा करते हुए इस वैक्सीन को लगवाइए। और अभी ये समय आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का ग्राफ फिर से भारत में बढ़ रहा है, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अभी तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। तो जिस तरह से एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आज हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। हम उस समय पर नहीं है जब साल भर पीछे संक्रमण को हम केवल बढ़ते हुए देख रहे थे और हमारे हाथ में लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आज वैक्सीन का विकल्प हमारे हाथ में है, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं, आगे आए, ताकि हम धीरे धीरे इस ग्राफ को जो आगे बढ़ रहा है उसको कम कर सकें, उसको हम धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर सकें। और ये तभी संभव है जब हम वैक्सीन लगवाएं। और अब मेरे ख्याल से परिवारों को भी मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे लिए, जिनके के लिए लगातार हम इतने समय से चिंतित रहे कि कैसे उन्हें सुरक्षित करें, वो ज्यादा रिस्क पर है कोरोना के। जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता था उसे हम यही बोलते थे कि आप बाहर जा रहे हैं लेकिन आप घर में बुजुर्गों के लिए कोरोना लेकर वापस आ सकते हैं। तो अब उन्हें वैक्सीन मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और बहुत अहम बात डॉक्टर स्वाति आपने यहाँ पर कही है कि पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज हमारे पास विकल्प है। तो आज आगे आना होगा और अगर सेकंड फेज में ये दायरे में इसमें कोई आता है तो उसको बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के अपना नाम रजिस्ट्रेशन करके इसमें हिस्सा लेना होगा। आपके पास आऊंगी डॉक्टर स्वाति, क्योंकि बहुत सारी अहम जानकारियां जो है इसी से जुड़ी हुई वो आपके जरिए हम न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, मुंबई से कोरोना के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, सख्ती भी की जा रही है लेकिन सख्ती का नतीजा दिखाई नहीं देता है। पीछे की तस्वीरों के जरिए हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से आज बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया जा रहा है सेकेंड फेज में। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुँचे हैं। मैं इस वक्त बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ और तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आज पहुँचे, क्योंकि तीसरे चरण का आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें 60 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है और 45 साल के ऊपर जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उनकी बारी आए और वो रजिस्ट्रेशन कराएं। उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया है, लोगों को बहुत सारी भ्रम थे कि उसका साइड इफेक्ट होता है, ये होता है, क्या कहेंगे आप? अभी तो लिया ही नहीं तो अभी क्या बताएंगे। जब वैकेशन लेगा तो बाद में मालूम। आपको भरोसा है वैक्सीन पे? अब भरोसा है तो इसके लिए आया है। सर, आप क्या कहेंगे? पहले बहुत सारी भ्रम की बातें कही जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरह अब आप इस लड़ाई में आप लोग भी आप आगे आ गए हैं वैक्सीनेशन के लिए? आगे है। वैक्सीन पे भरोसा है? है, भरोसा है। मैम, क्या कहेंगी आप? हाँ, वैक्सीन पे हमें भरोसा है और सबने लेना चाहिए। हमारे हाथ में यही है कि गवर्नमेंट दे रहा है तो वैक्सीन लेके उतनी इम्यूनिटी बढ़ाए। इससे और जो बाकी सब है, मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और जो काढ़ा वगैरह लेना है, ये सब करना है। उसके साथ में सबने वैक्सीन भी लेना चाहिए, हमें विश्वास है। जी देखिए, पूरी तरह से लोग यहाँ पर अस्वस्थ हैं और इसे लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, और यही वजह है कि लोगों को ये चीज़ पता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना की लड़ाई जारी रहेगी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगा के रखना है। तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जो आज उन्होंने जो इनिशिएशन लिया है उसको तारीफ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो मास में गया है कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है, लोग घरों से निकलें और जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर पहुंचे।
किस हद तक मजबूती के साथ गया है उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। पटना से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा यहाँ मौजूद है। रजनीश, यहाँ पर कितना बड़ा संदेश गया है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन को ले लिया है, अब उन्हें भी किसी बात का डर नहीं है और आज तो सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन, ऐसे में वो भी वैक्सीन लेने जा रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि जब जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेंगे तो जनता की कतार भी लंबी होगी। बिल्कुल, देखिए सबीना, ये कोशिश है बिहार में कि जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए ताकि पीछे जनता की कतार लंबी हो। मैं जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हूँ, ये पटना का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर का वैक्सीनेशन सेंटर है। अब देखिए यहाँ पर जो तमाम तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं। थोड़ी देर में 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे, कई गणमान्य लोग होंगे जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। यहाँ पर पहले भी 2 चरण का वैक्सीनेशन होता रहा है और आज जो तैयारियां हैं उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक संदेश देना चाहते हैं। सबीना, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज चूंकि नीतीश कुमार का जन्मदिन है और ऐसे में वो इस टीकाकरण के जरिए एक संदेश भी देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, तैयारियां पूरी हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी है सर, हम लोग तैयार हैं वैक्सीनेशन उनको देने जब मुख्यमंत्री टीका लेंगे तो बाकी लोगों को भी संदेश जाएगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर आएं और टीकाकरण करें? बिल्कुल जाएगा सर। मुख्यमंत्री जब टीका लेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता को भी प्रेरणा उनसे मिलेगी। जनता को प्रेरणा मिलेगी। सबीना, तैयारियां पूरी। और मैं एक बात और आपको खास बात बता दूं कि विधानसभा में, विधान परिषद में व्यवस्था की गई है कि जो तमाम मेंबर्स हैं उनको भी टीका दिया जाएगा। जितने एमएलए और एमएलसीज हैं उन्हें भी टीका दिया जाएगा ताकि वो अपने इलाके में जाएं और बाकी लोगों को प्रोत्साहित करें। तो बिहार इसमें एक पहला राज्य बनेगा जो अपने विधायकों को और विधान पार्षदों को भी टीका दिलवाएगा। और न सिर्फ विधायक, विधान पार्षद, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद में जो लोग काम करते हैं, पदाधिकारी और कर्मचारी, उनका भी टीकाकरण होगा। जी चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ मौजूद है, रजनीश सिन्हा में जानकारी दे रहे हैं, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और राहुल डबाज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 2 तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में जाकर कोवैक्सीन का ये पहला डोज ले लिया है। वहीं पर कुछ देर बाद आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है और ऐसे में अब नीतीश कुमार भी यहाँ पर वैक्सीन लेते हुए नजर आएंगे और जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जनता की कतार भी उसी तादाद में देखने को मिलेगी जिसकी उम्मीद यहां पर की जा रही है। तो पीएम की बारी आ चुकी है, अब आपकी बारी है। सेकेंड फेज की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। बिना हिचक, बिना खौफ, बिना डर के हिस्सा लेना है और कोरोना को मात देना है। आज सुबह करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही संदेश दिया जब वो दिल्ली के एम्स में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। ये पहला डोज है, इसके बाद दूसरा डोज भी लेना है, लेकिन आज ये डोज लेकर उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से एक बड़ा संदेश यहां पर जाता है। खासतौर से देसी वैक्सीन जिस पर भरोसा नहीं किया जा रहा था, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उस पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता मौजूद है, राहुल डबाज भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वाति जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, देसी वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उन तमाम सवालों पर फुल स्टॉप लगाते हुए आज पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की ये डोज ले ली। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 मैम। जी हाँ, बिल्कुल। आज देखिए, वो उसी वैक्सीन को लेके लगातार प्रश्न खड़े हो रहे थे लोगों के मन में और बहुत सारे आलोचक उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने खास तौर से कोविशील्ड नहीं लगवाई, उन्होंने कॉन्वैक्सिन लगवाई ताकि लोगों के मन में ये भरोसा आए कि जो देश के नायक हैं वो इस वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी विश्वास करना चाहिए। और लगातार देखिए, ये प्रश्न लोगों के मन में था कि अभी हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, आम जनता तक कब ये वैक्सीन पहुंचेगी, ये प्रश्न लोगों के मन में था। और आज आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आपके घर में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो 45 साल से ज्यादा है, जिसे और बीमारियां हैं, वो ये वैक्सीन ले सकते हैं। और जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि भारत में हम सामूहिक इम्यूनिटी चाहते हैं, तो आज परिवारों के अंदर ये हर्ड इम्यूनिटी आनी शुरू हो जाएगी। जब व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति वैक्सीन लगवा लेते हैं तो पूरा परिवार सुरक्षित होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझना बहुत ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और इसी बात को समझना और समझाना कितना जरूरी है, इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार आप सभी एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और एक और खास मेहमान एम्स वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय रॉय भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय रॉय, आपसे लगातार हम सुबह से यही जान रहे हैं कि आज कितना बड़ा संदेश पीएम मोदी ने दिया है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, किसी भी तरह से डरे नहीं, हिचके नहीं। क्या कुछ आप न्यूज नेशन के दर्शकों को यह कहना चाहते हैं, कितना जरूरी हो जाता है कि सेकेंड फेज में पूरी तरह से हिस्सेदारी निभाई जाए अगर उस कैटेगरी में, उस दायरे में कोई आता है तो?
देखिए, आज का जो टीकाकरण खुद ही प्रधानमंत्री ने लिया है, वह कई मैसेज उन्होंने दिया है। जो सबसे बड़ा मैसेज है भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने दिया है, वो ये है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर मैं ले सकता हूँ तो इस वैक्सीन को कोई भी ले सकता है, एक ये मैसेज है। दूसरा, उन्होंने जो शुरू से कहते आए थे प्रधानमंत्री जी कि कोई भी अपनी क्यू में जो है उसमें लाइन न तोड़े। अभी फ्रंट लाइन वर्कर को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिया जा रहा है, तो अभी उनको लेने दिया जाए जिस तरीके से प्रायोरिटी बनाई जा रही है। उन्होंने ये बहुत ही साफ मैसेज दिया है कि चाहे कोई हो, कितना भी बड़े पद पे हो, लेकिन इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में वो अपना क्रम न तोड़े। जिसको जब जरूरत है सरकार देगी, और उन्होंने खुद ही उसी क्यू में आके लिया है। तो ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि सरकार जो है खुद सबके प्रति सजग है। जिसको खतरा ज्यादा है उसको पहले दे रही है। अब उनको से निपटने के बाद बुजुर्गों को खतरा ज्यादा है, उनको फिर कोमार्बिड कंडीशन वालों को तो क्रमबद्ध तरीके से वह जो है दे रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, और इसी के साथ एक बड़ा मैसेज भी देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है।